JRCM the Dream World, transforming lives, transforming India, where dreams come true. Come join with us. वो हमारा मार्गदर्शन करें। सर रविशंकर जी प्लीज। सर क्या आप मेरी आवाज सुन रहे हैं? अभी शायद उनका कनेक्शन जुड़ा नहीं है। ठीक है, चलिए हम स्टार पर सुधीर जी को इनवाइट कर रहे हैं। जब तक सर मुझे दिखाई तो दे रहे हैं, लेकिन शायद उनका कनेक्शन अभी जुड़ा नहीं है। हाँ सर रविशंकर जी, क्या आप मेरी बात सुन रहे हैं? एक मिनट, मैं इनको पहले कोर्स बनाता हूं। सर मैंने आपको को होस्ट बना दिया है। सर रविशंकर जी, आपको होस्ट हैं, आप अपने आप सर। ओके ओके ओके, हाँ धन्यवाद धन्यवाद। गुड मॉर्निंग सर, नमस्कार। गुड मॉर्निंग सर, JRCM आप सभी को। और थोड़ा सा विलम्ब होने के लिए क्षमा चाहता हूँ, क्योंकि आज की मीटिंग मैंने सर को बोला था कि थोड़ा सा प्रेयर था अपना, इसलिए तो जो भी हो। गुड मॉर्निंग आप सबको JRCM। और आप सभी शायद मुझे पहली बार सुन रहे हैं या देख रहे होंगे, तो मैं पहले अपना परिचय दे देता हूँ। आवाज क्लियर है सर अपनी? जी सर, बिल्कुल बिल्कुल, आवाज भी क्लियर है, वीडियो भी क्लियर है। ओके सर, थैंक यू। माई सेल्फ, मेरा नाम रविशंकर राय और मैं वेस्ट बंगाल सिलीगुड़ी से बिलोंग करता हूँ। और आज अपने आप को भाग्यशाली समझ रहा हूँ कि सुबह सुबह इतने अच्छे लोगों के साथ मिलने का मौका मिल रहा है, और साथ में माननीय VC छाबड़ा सर का भी, कि इतना सुबह सेशन में मुझे बोलने का मौका दिया। और मैं हमेशा सर को फॉलो करता हूँ और वहां से सीखने का कोशिश करता हूँ कि कैसे मुझे बिजनेस में आगे जाना है और किस तरह मैं इस मुकाम में आगे जा पाऊँ। तो इसलिए सर ने हमेशा मुझे सिखाया है बिजनेस को लेकर, और हमेशा मैं सीखता हूँ। और आज आप सभी से मिलने का मौका मिला है, तो मैं एक चीज आपको बता दूं कि इस बिजनेस में जो मेरा स्टोरी है, मैं जो जिस टाइप इस बिजनेस को ज्वाइन किया था, आप सभी को बताऊं कि इस बिजनेस में सबसे बड़ी मेन खूबी जो मुझे लगी थी ज्वाइनिंग के टाइम में, कि इस बिजनेस को कोई लेने नहीं जाता, कोई ना कोई शख्स होता है जो आपको इस बिजनेस को देने आता है। ठीक उसी तरह से मेरे जिंदगी में मेरे भैया मिस्टर अजय कुमार राय, जिन्होंने पहली बार मुझे इस बिजनेस के बारे में समझाया, उन्होंने इस बिजनेस को मेरे लिए बताया और मैंने इस बिजनेस को ज्वाइन किया। और इस बिजनेस को जो शुरुआती दौर में ज्वाइन किया दोस्तों, तो मुझे ये लगा कि नहीं, वाकई में ये बिजनेस में बहुत कुछ सीखने को है, सीख सकते हैं हम सभी। तो मुझे सीखने का मौका मिला, आगे बढ़ा और धीरे धीरे आज इस बिजनेस का स्टार वो भी बना हूँ। मेरी स्क्रीन आ रही है सर आपको? जी आ गई है गुड सर। अच्छा एक मिनट सर, मैं थोड़ा फुल स्क्रीन कर लेता हूँ। तो मुझे मेरे भैया ने ज्वाइन करवाया इस बिजनेस में, और बहुत दिन मैंने यही सोचा कि इस बिजनेस में मुझे करने लायक कुछ भी नहीं है, क्योंकि जब मैं इस बिजनेस को ज्वाइन किया था तब मेरी उम्र 21 साल थी, और मुझे ये नहीं पता था कि नेटवर्क मार्केटिंग में लोग सक्सेस हो पाएंगे। लेकिन इस बिजनेस में ज्वाइन करना मेरी मजबूरी थी, क्योंकि मेरे भैया थे मिस्टर अजय कुमार राय, जिन्होंने बिजनेस को सिखाया। और इसलिए ज्वाइन किया कि भैया मुझे हर बार बोलते थे कि कुछ ना कुछ करना है। तो आप समझ सकते हैं, तब मेरी एजुकेशन चल रही थी, मैं 12वीं क्लास का स्टूडेंट था, केंद्रीय विद्यालय में मेरी पढ़ाई हुई थी। तो मुझे इन चीजों पे विश्वास नहीं था, क्योंकि मैं एक मिडिल क्लास से बिलोंग करता हूँ। और मिडिल क्लास का मतलब होता है, अगर उससे पूछा जाए कि सक्सेस का मीनिंग क्या है, तो वो हमेशा एक ही चीज आपको बोलेगा कि सक्सेस का मतलब होता है कि आप एक जॉब को प्राप्त कर लें। मेरे ख्याल से, मेरे नजर से, मेरे लिए हमेशा ये महसूस होता था कि जॉब करना ही सक्सेस है। और नेटवर्क मार्केटिंग इस तरह के बिजनेस में कभी मैं बिलीव नहीं किया, लेकिन करना मेरी इसलिए मजबूरी बन गई क्योंकि बहुत सारे लोगों को पता है कि बहुत लोग बाई फोर्स करते हैं, या सामने वाला जो शख्स है उसकी बात को रखने के लिए करते हैं। तो मैंने भी अपने भैया की बातों को रखने के लिए इस बिजनेस को ज्वाइन किया। धीरे धीरे मालदा एक वेस्ट बंगाल में जगह है जहां मुझे पहली बार मुकेश सर को सुनने का मौका मिला था बाइक ऑडियो। उसके बाद मुझे BC सर का एक ट्रेनिंग प्रोग्राम अटेंड करने का मौका मिला, और उसके बाद मैंने धीरे धीरे इस बिजनेस में विजन क्लियर हुआ कि वाकई में इस बिजनेस में हमें आगे काम करना चाहिए और बहुत आगे हम लोग बढ़ सकते हैं। तो आज मैं जो बातें आज आपको समझाना चाहता हूँ, जितने भी लोग हैं इस बिजनेस में, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो हमें समझना है, वो क्या है? YRC।
देखिए, एक तो होता है कि हमें आरसीएम क्यों करना चाहिए। जब हम प्लान देखते हैं तो लोग हमें सिखाते हैं कि हमें कस्टमर से डायरेक्ट कंज्यूमर तक जाना चाहिए, ये बीच के जो भी प्लेसेस हैं या जो भी इनकम है वो हमें मिलता है। ये तो सिंपल चीज है सर, ये तो हम लोग ने मार्केटिंग प्लान में सीखा, उसके बाद हम लोग आरसीएम बिजनेस में ज्वाइन करते हैं। लेकिन मैं क्यों आरसीएम यहाँ पे समझाना चाहता हूँ आपको कि हमें क्यों आरसीएम करना चाहिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यानी कहने का मतलब क्या है कि कोई भी काम हो हिंदुस्तान में, पूरी दुनिया में, पूरे वर्ल्ड में, कोई भी व्यक्ति कोई काम करता है ना, उसके पीछे एक वजह होती है। जैसे एक डॉक्टर है, अगर कोई डॉक्टर हो सकता है कि वो इनकम के लिए कर रहा हो, या कोई डॉक्टर ऐसा हो सकता है कि वो समाज सेवा के लिए कर रहा हो। मैंने मेरा कहने का एक सिंपल सा मतलब आपको बताना चाहता हूँ कि आप जॉब कर रहे हैं, आप बिजनेस हैं, आप हाउस वाइफ हैं, या आप किसी किराना दुकान चलाते हैं, या कहीं पर सर्विस करते हैं, प्राइवेट जॉब करते हैं, तो उसका एक कारण है। चाहे वो पैसा हो, चाहे वो समाज सेवा हो, हर प्रोफेशनल में एक कोई ना कोई रीजन होता है। मुझे मैं ये बात आपको इसलिए समझाना चाहता हूँ कि मैं सिर्फ एक ही सवाल आपसे पूछना चाहता हूँ कि आपका आरसीएम बिजनेस करने के पीछे क्या रीजन है, क्या कारण है, आप क्यों कर रहे हैं आरसीएम बिजनेस। इस बिजनेस को ज्वाइन करना और उस कारण को ढूंढना बहुत इंपॉर्टेंट है कि मैं आरसीएम क्यों करूं। दुनिया क्यों कर रही है वो मेरे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं क्यों कर रहा हूँ, या मेरे सीनियर अपलाइन क्या कर रहे हैं, या कंपनी का फलाना लीडर क्या कर रहा है, उसका क्या रीजन है, वो मेरे लिए इंपॉर्टेंट नहीं रखता। इंपॉर्टेंट ये रखता है कि मैं क्यों आरसीएम करूं, मेरा क्या कारण है, मेरा क्या रीजन है। जब तक ये कारण आप नहीं ढूंढ पाएंगे तब तक आप इस बिजनेस में काम तो करेंगे दोस्तों, लेकिन जिस स्पीड से, जिस मकसद से, जिस विजन से आपको काम करना चाहिए, वो चीजें आपको उभर के नहीं मिलेगी। इसलिए जब मैंने बिजनेस की शुरुआत की, मैंने बिजनेस को ज्वाइन तो किया, बहुत सारे लोग करते भी, ज्वाइन आप भी करवाते होंगे, चाहे वो एसोसिएट बाहर होने के बाद फिर वो इनएक्टिव हो जाते होंगे या कुछ भी कारण होता होगा। इसका एक ही सिंपल कारण है कि हमने सबको आरसीएम ज्वाइन तो करवाया, लेकिन आरसीएम का पीछे जो मकसद है, जो कारण हमें ढूंढना चाहिए, जो रीजन हमें ढूंढना चाहिए कि मैं किस लिए आरसीएम करूं, तो जब तक ये बातें आप क्लियर नहीं हो पाएंगे तो मुझे नहीं लगता कि इस बिजनेस में आप आगे और ज्यादा बढ़ सकते हैं। बाय डिफॉल्ट आप रॉयल्टी बन सकते हैं, बाय डिफॉल्ट आप हो सकते हैं वाइटल अचीवर बन जाए, लेकिन बड़ी कामयाबी के लिए कोई ना कोई कारण चाहिए। और आपने सुना होगा कि कभी ना कभी कोई भी व्यक्ति अगर कामयाब हुआ है तो उसके साथ कुछ ना कुछ कारण नजर आया है कि मुझे ये करना है, इसलिए मैं आगे बढ़ूं। चाहे वो गांधी जी हो, उन्होंने कारण ढूंढा कि मुझे ट्रेन से बाहर निकाल दिया, धक्का निकाल दिया, तो मुझे अब आगे बढ़ना चाहिए, हिंदुस्तान को आजाद करना चाहिए। हर जिंदगी में हर व्यक्ति के पीछे कारण होता है। ठीक उसी तरह दोस्तों, इस बिजनेस में आप कारण ढूंढिए कि आपको क्यों करना चाहिए आरसीएम बिजनेस। जब तक आप ये कारण नहीं ढूंढेंगे, जब तक आप कोई रीजन नहीं ढूंढेंगे, मुझे नहीं लगता आप बिजनेस में बड़े दूर तक जा सकते हैं। इसलिए ये जो मैंने कुछ स्क्रीन में आपको दिखाए हैं, कुछ कारण है जो आम और जनरल कारण है, जो लोग आमतौर पे लेते हैं। जैसे कोई व्यक्ति आरसीएम इसलिए कर रहा है कि उसका ड्रीम है कि मैं गरीब बड़ी गाड़ी लूं, कोई इसलिए आरसीएम कर रहा है कि उसका ड्रीम है कि मुझे एक सपना है, मेरा एक पैसा होना चाहिए, किसी का ड्रीम है कि मेरा घर होना चाहिए, किसी का ड्रीम है कि उसका सिक्योरिटी होना चाहिए, घर परिवार को सुरक्षित करना चाहता है, कोई सम्मान के लिए करना चाहता है, कोई ट्रेवल करने के लिए, इधर उधर घूमने के लिए करना चाहता है, या कोई इस बिजनेस के कोई डायमंड पिन हो या कोई ड्रीम पिन हो, उसको हासिल करने के लिए काम करता है। तो मेरा एक सिंपल सा कहना है दोस्तों, ये सक्सेस कहते हैं ना, सक्सेस हमेशा एक जर्नी है, कोई डेस्टिनेशन नहीं है, कोई जगह नहीं। तो ये कारण आप ढूंढिए पहले, और आपको जो पहले दिख रहा है ना, उस पे आप काम कीजिए। मैं ये नहीं कहता कि आज अगर मैं आपको बोलूं कि नहीं आप सम्मान के लिए काम करें, लेकिन आप अभी तक पैसे ही ठीक से कमा नहीं पा रहे हैं, इनकम ही ठीक से नहीं कर पा रहे हैं, तो पहले आप अपना कारण ढूंढिए दोस्तों, और जो कारण आपको पहले नजर आता है, पहले उस कारण के लिए आप काम करें। जब मैंने बिजनेस की स्टार्ट की तो मुझे भी कुछ कारण निकला कि मुझे मंथली इतनी इनकम आरसीएम बिजनेस से चाहिए। मैंने फर्स्ट उसके लिए काम किया, और धीरे धीरे करते 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 जिंदगी में बहुत सारे रीजन मुझे मिले, बहुत सारे ऐसे कारण मिले जिससे मुझे आरसीएम बिजनेस में आगे बढ़ने के लिए बहुत हेल्प की है। तो इसलिए मैं आप सबसे कहूंगा दोस्तों कि आप सिंपल सा काम करिए। ये जो स्क्रीन आपके ऊपर है, इसमें कोई भी रीजन ढूंढिए, और मैं इतना विश्वास करता हूं कि यहाँ पे बैठा हर व्यक्ति कोई ना कोई कारण तो होगा, वो बिजनेस को ज्वाइन कर रहा है या करना चाहता है। तो आप इसके एक कारण को ढूंढिए। और दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, वो है विजन। देखिए, हम अगर किसी काम को कर रहे हैं और मेरी दूरदृष्टि नहीं है, मेरे को विजन क्लियर नहीं है, मुझे पता नहीं है रास्ता कहाँ जाएगा, मुझे यही पता नहीं है कि आरसीएम बिजनेस का फ्यूचर क्या होगा, मुझे यही विश्वास नहीं है कि आरसीएम बिजनेस आने वाले सदी का सबसे बड़ा बिजनेस होगा, या मेरा विजन ही नहीं है कि मैं कामयाब हो पाऊंगा, तो एक तो आपको रीजन चाहिए कि मुझे आरसीएम क्यों करना चाहिए, और दूसरा एक विजन चाहिए। क्योंकि जब तक दूरदृष्टि नहीं होगी ना,
जब आप वल के पीछे नहीं देख पाएंगे, कहते हैं ना कि वल के पीछे देखना ही विजन है। मेरे को जहां तक मेरा दिख रहा है वो तो मुझे विजुअलाइज हो रहा है, लेकिन इसके पीछे क्या है उसको अपने मन में देखना, उसी को कहते हैं विजन, यानी दूरदृष्टि, जो आप अनुमान लगा सकते हैं, जिसको हम लोग अगर कहें तो अभी ट्रेनिंग हो रही है जिसको हम लोग कहते हैं सबकॉन्शियस माइंड, यानी सबकॉन्शियस माइंड में वो विजन आपके आना चाहिए, क्लियर पिक्चर होना चाहिए कि मुझे यहाँ जाना है और आरसीएम बिजनेस का फ्यूचर ये। तो यानी कहने का मतलब सिंपल है दोस्तों कि आप इस बिजनेस में दो कारण ढूंढिए, एक तो आपका रीजन कि आपको आरसीएम बिजनेस क्यों करना चाहिए, दूसरा एक विजन कि मुझे आरसीएम में क्या है, क्या विजन है इसका, क्या मेरा बिजनेस कहाँ तक जा सकता है, कंपनी कहाँ तक जा सकती है, ये विजन टोटल आपका क्लियर होना चाहिए। तो मुझे लगता है कि आप 101% इस बिजनेस में आगे बढ़ा पाएंगे। अभी जो आरसीएम बिजनेस में सबसे इंपॉर्टेंट जो हमारा अभी बेसिक थीम रहा है, हम लोग सभी सीनियर लीडर्स हो या कंपनी हो या आप हो या मैं हूं, हर व्यक्ति चाहता है कि वो अपने बिजनेस को बढ़ाए, बिजनेस को ग्रोथ करे। और ग्रोथ कहां से होता है, इसका सिंपल सा कोटेशन के साथ मैं आपको बातें रखना चाहूंगा कि ग्रोथ किसको कहते हैं। ग्रोथ बिगिंस व्हेन यू बिगिन टू एक्सेप्ट आवर ओन वीकनेस। कामयाबी की शुरुआत कहां से होती है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। कामयाबी की शुरुआत ही होती है कि आप अपने वीकनेस को, अपने कमजोरी को पहले माने, एक्सेप्ट करें। यहाँ क्या होता है सर, जब भी बिजनेस नहीं बढ़ता ना तो हम लोग क्या करते हैं कि कंपनी में ये नहीं हुआ इसलिए बिजनेस नहीं बढ़ा, या मेरा अपलाइन ऐसा नहीं है इसलिए मेरा बिजनेस नहीं बढ़ रहा, या मेरे यहाँ कोई पिकअप सेंटर है नहीं है इसलिए मेरा बिजनेस नहीं बढ़ रहा, या मेरे लाइफ लाइन में वो क्वालिटी नहीं है, वो काबिलियत नहीं है, मेरा बिजनेस नहीं बढ़ा। सर वो वीकनेस की बात नहीं कर रहा हूँ, वीकनेस बात कर रहा हूँ आपके अंदर क्या वीकनेस है जिसके लिए आपको काम करना चाहिए। ग्रोथ तब आएगी, देखिए कोई भी आदमी निखरता कम। आप अगर मैं छोटी सी एग्जांपल आपको क्रिकेट से समझाऊं, मैं हमेशा जब क्रिकेट देखता था तो सचिन तेंदुलकर को हम लोग ज्यादा फॉलो करते थे तब। अभी शायद विराट कोहली वगैरह लोग या यंगस्टर है जो टीनेजर है वो फॉलो करते हैं। तो मैं एक चीज फॉलो करता था, जब भी वो आउट होता था ना, वो क्यों आउट हुआ और किस बॉल पे आउट हुआ और किसके बॉल पे आउट हुआ वो समझता था, और उस चीज पे वो प्रैक्टिस करता था कि अगली बार अगर ऐसा बॉल है, इससे डिफरेंट कोई बॉल आए तो अलग बात है, लेकिन अगर ये बॉल मेरे पास आए तो मैं इस बॉल पे आउट नहीं हूँ। और वो उसी पे टोटली फोकस रखता था, प्रैक्टिस करता था, और अगली बार जब वो बॉलर आता था तो उसी बॉल पे, उसी स्टाइल के बॉल पे वो क्या करता था, उस पे रन बनाते थे या फोर मारते थे या सिक्स मारते थे। यानी कहने का मतलब क्या है कि अगर हम अपने बिजनेस को बढ़ाना चाहते हैं तो पहला काम है आप अपनी कमजोरी में काम करें। और मैं सच बताऊं दोस्तों, अगर हम लोग, या मैं खासकर मैं अपनी बात बताऊं कि मैं इस बिजनेस में इसलिए कामयाब हुआ क्योंकि मैंने अपनी कमजोरी पे काम किया कि मेरी क्या वीकनेस है, उसमें मैं क्या करेक्ट कर सकता हूं, और उसी हिसाब से मैंने अपनी वीकनेस पे काम किया दोस्तों। इसलिए मैं कहूंगा कि ग्रोथ तब आएगी जब आप किसी वीकनेस को एक्सेप्ट करें कि मेरी ये कमजोरी है, मुझे इस कमजोरी पे काम करना है। तो मेरा 100% विश्वास है दोस्तों कि आप अगर अपनी कमजोरी पे काम करना स्टार्ट करेंगे, अपने वीकनेस पे काम करना स्टार्ट करेंगे, तो धीरे धीरे आपका बिजनेस जो है वो 101% बढ़ेगा। तो वीकनेस क्या है सर? पहला है अपना व्यक्तिगत ग्रोथ, जिसके लिए सुबह सेशन होता है, योगा क्लासेस होते हैं, सर आते हैं आपको सिखाते हैं। यानी आपका व्यक्तित्व जब विकास नहीं होगा, आपका पर्सनल ग्रोथ जब तक नहीं होगा, तब तक इस बिजनेस में आप आगे नहीं बढ़ सकते। अब बताइए पर्सनल ग्रोथ होता कैसे? तो पर्सनल ग्रोथ होता है सर लर्निंग एटीट्यूड से। लर्निंग एटीट्यूड मतलब सीखने का रवैया। देखिए सिखाते तो सब, हम लोग भी ट्रेनिंग प्रोग्राम में जाते हैं, DTW अटेंड करते हैं, LDP अटेंड करते हैं, लेकिन क्या हम अटेंड करते हैं सीखने के लिए, या मेरा वो जो व्यू है वो सीखने का है या नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट। मीटिंग में आना, बैठना, सुनना ये अलग बात है दोस्तों, लेकिन मीटिंग से सीखना ये अलग बात है। व्यक्तिगत ग्रोथ कब होता है? व्यक्तिगत ग्रोथ तब होता है जब वो किसी भी जगह, किसी भी क्षेत्र में सीखने के लिए तत्पर रहता है। उसका हमेशा ये फोकस रहता है कि वो सीखे, इस चीज से सीखे, वहां से सीखे, कहीं भी जाता है ना, एक कामयाब व्यक्ति को आप देखेंगे हर जगह पे कोशिश करता है कि वहां से मुझे क्या सीखने को मिलता है। तो व्यक्तिगत विकास के लिए अपने आप का विकास करना सबसे इंपॉर्टेंट है।
इस बिजनेस में अपना विकास करना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए मैं आप सभी को कहूंगा कि आपको पहले अपना व्यक्तित्व का विकास करना है। यानी कहने का मतलब क्या है, और व्यक्तित्व का विकास तब होगा जब आप लर्निंग एटीट्यूड को रखेंगे, यानी सीखने के रवैये के ऊपर काम करें। तो आज से हम सब दोस्तों एक काम करें, हम अपने व्यक्तित्व को बढ़ाने के लिए काम करें। धीरे 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 बढ़ा, एकाएक नहीं। मैं अपनी मत सोचिए कि मैं अकेले से बड़ा हो जाऊंगा, कोई बात नहीं सर। आप धीरे धीरे छोटा छोटा करके अपने आप में बदलाव लाइए, सीखने के ऊपर काम कीजिए, और अपना विकास सबसे इंपॉर्टेंट है कि आप अपने विकास के ऊपर काम करिए। दोस्तों मेरा ये कहना है कि अगर आप व्यक्तिगत विकास कर पाएंगे, अपना ग्रोथ कर पाएंगे, तो बिजनेस का ग्रोथ 100% होगा। दोस्तों दूसरा 3 इजी स्टेप है इस बिजनेस में जो मैं आपको बताता हूं, जो आपको व्यक्तित्व को और निखार सकता है। बहुत इजी है। इस बिजनेस का जो मेन थीम है, यूज द प्रोडक्ट, शेयर द प्रोडक्ट एंड प्रमोट द प्रोडक्ट। व्यक्तित्व का एक छोटा सा एग्जांपल बताता हूं, ये प्रोडक्ट से बता। आप आरसीएम के प्रोडक्टों का, आरसीएम के बारे में बोलना या आरसीएम का प्रोडक्ट की तारीफ करना कब आप कर पाएंगे? जब आप यूज करेंगे, शेयर करेंगे और प्रमोट करेंगे। सीधा सा हिसाब। आप बस यही मेन चीज है ना। लोग यूज करते हैं, कुछ लोग शेयर करते हैं और कुछ लोग प्रमोट करते हैं। तो हमें अगर अपने व्यक्तित्व में एक प्रोडक्ट का प्रमोशन सीखना है, एक प्रोडक्ट का यूज करवाना सीखना है, या एक प्रोडक्ट को सेल करवाना सीखना है, तो मुझे एक सिंपल सा पॉलिसी अपनाना पड़ेगा कि यूज द प्रोडक्ट, शेयर द प्रोडक्ट एंड प्रमोट द प्रोडक्ट। ये 3 चीजें अगर हम करते हैं दोस्तों, मेरा ये मानना है कि हम बहुत आगे जा सकते हैं। इसलिए एक बात हमेशा याद रखिए, इस बिजनेस के ब्रांड एम्बेसडर हम लोग हैं, हम ही हीरो हैं, हम ही सब है दोस्तों, कोई अलग पिक्चर नहीं। आप कहीं भी जाते हैं ना, ये सोचिए कि मैं इस बिजनेस का मेन ब्रांड एम्बेसडर हूं, यानी मैं ही इस बिजनेस का तारीफ करने वाला हूं, मैं ही इस बिजनेस के बारे में लोगों को समझाने वाला हूं। इसलिए आपका दिखावा, आपका रवैया, आपका चलन जो है वो एक हीरो की तरह होना चाहिए, एक बिजनेसमैन की तरह होना चाहिए। आप कभी भी बैठिए, किसी भी जगह बैठिए। मैं एक चीज आपको बताता हूं, जब मैं इस बिजनेस की शुरुआत किया था तो आप सोच सकते हैं मेरा 21 साल का उम्र था मेरा, और 21 साल की उम्र में जब किसी व्यक्ति को मैं समझाता ना दोस्तों, तो वो मुझे एक ही बात बोलता था कि ये पढ़े लिखने का उम्र है, पढ़ाई लिखाई करो, इस सब चक्कर में मत। मैंने क्या किया, मैंने अपने आप को परिवर्तन किया, अपने ड्रेस को परिवर्तन किया, क्योंकि कहते हैं कि अगर आपका वस्त्र परिवर्तन होता है तो आपका सोच परिवर्तन होता है। 101%। अगर आपको अभी व्हाइट ड्रेस पहना दूं तो आप कहीं ना कहीं सत्संग लगेंगे, कहीं ना कहीं आपका माइंड अच्छा होगा। तो वस्त्र जो है वो डिफरेंट होता है, उस पर कुछ ना कुछ तो लॉजिक काम करता है। तो मैं एक चीज कहूंगा कि जब भी आप बिजनेस करने जाएं तो कम से कम एक बिजनेसमैन की तरफ जाए। और एक चीज से मैं आपको 100% समझा दूं दोस्तों, आरसीएम ना लोगों के नजर में छोटा बिजनेस होना चाहिए, आपके नजर में नहीं होना चाहिए। आपके नजर में अगर आरसीएम बिजनेस छोटा हो गया ना, तो कभी भी आप बिजनेस में आगे नहीं जा सकते। इसलिए इस बिजनेस का बड़ा बनिए, बड़ा सोचिए। आपका बिजनेस है, बड़ा बिजनेस है दोस्तों। लोगों के लिए छोटा हो सकता है, लेकिन मेरे लिए बहुत बड़ी कंपनी है, मेरे लिए बहुत बड़ा फ्यूचर है, मेरे लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। इसलिए दोस्तों इसका ब्रांड एम्बेसडर बनिए और इस बिजनेस को एक रियल हीरो की तरह करिए दोस्तों। दूसरी बात जो सबसे इंपॉर्टेंट है, हम सबको पता है, वो है टीम डेवलपमेंट। अपना विकास के साथ साथ अपना टीम का विकास करना बहुत इंपॉर्टेंट है। जिस तरह आपका विकास हो रहा है, उसी तरह ठीक आपके टीम का भी विकास होना चाहिए। क्योंकि ये चीजें बहुत बड़ी हैं और ये सीखने के लिए बहुत कुछ लगता है। मैं कुछ चीजें, चंद चीजें मैं आपके सामने लेके आया हूं जो सिंपल है, साधारण है और बहुत ईजी है, तो शॉर्ट टाइम में हम लोग इसको सीख सकते हैं। पहला है कम्युनिकेट वेल। अच्छा टीम तभी बना सकेंगे जब अच्छी तरह से संवाद करेंगे। आपके नीचे कोई भी व्यक्ति हो, कैसा भी हो, अगर आपसे नहीं समझ रहा है, आप गुस्सा मत होइए, उससे कम्युनिकेट करना बंद मत कर दीजिए, क्योंकि जब तक वो नहीं समझेगा वो करेगा नहीं। आप अपना काम करिए और अपने टीम के साथ जितना अच्छा कम्युनिकेशन कर सकते हैं, जितना बढ़िया कम्युनिकेशन कर सकते हैं, आपका टीम उतना डेवलपमेंट। कहते हैं कि बातचीत ना हर समस्या का समाधान है, और अगर बातचीत बंद होगी तो समस्याएं शुरू हो जाएंगी। इसलिए मैं आप सबको कहूंगा कि अगर टीम को डेवलप करना है तो हर व्यक्ति, चाहे वो करे ना करे, समझे ना समझे, आपसे आपका बात माने या ना माने, बस आप एक चीज कीजिए। मैंने हमेशा बीसी सर से देखा है कि वो हमेशा, कोई भी हो, कैसा भी व्यक्ति हो, उससे संवाद कभी बंद नहीं करते हैं। आप कुछ भी, मतलब
बी फ्रैंक आपको बोलता हूँ, अगर कुछ गलत भी कर देंगे ना तो सर आपसे बुरा नहीं मानते, बोला कोई बात नहीं, अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं, नेक्स्ट टाइम हो जाएगा। तो मेरा ये कहने का मतलब है कि अगर अच्छा बिजनेस बनाना है दोस्तों, तो टीम का डेवलपमेंट करना बहुत ही जरूरी है, और उसके लिए संवाद, अच्छा या अच्छे मन से संवाद अगर हम कह सके, वो करना चाहिए। अगर हम दिल से अच्छे मन से संवाद रखेंगे, टीम के साथ वेल कम्युनिकेट करेंगे, तो मुझे लगता है कि बड़ा टीम डेवलपमेंट के ऊपर हम काम कर सकते हैं। दूसरा है विश्वास स्थापित करना, स्टेबिलिटी, ट्रस्ट। यानी ट्रस्ट यानी विश्वास, आप अपने टीम में विश्वास पैदा करें। VC सर आने से बिजनेस बढ़ता है, क्यों? ये विश्वास हम लोग पैदा कर देते हैं, और ये सच बात है, 100% है सर, जहां जहां गए हैं बिजनेस बढ़ा है। तो आपको बस ये विश्वास अपनी टीम में पैदा करना है, और विश्वास की भावना रखनी है, एक दूसरे पे विश्वास स्थापित करिए, अपने लाइफ लाइन पे, अपने अपलाइन पे। अगर ये विश्वास एक दूसरे के साथ हम लोग करेंगे, तो मेरे ख्याल से टीम डेवलपमेंट करने के लिए बहुत आसान है, क्योंकि टीम डेवलपमेंट एक वास्ट चैप्टर है, बहुत बड़ी चीजें हैं, लेकिन जो बेसिक चीजें मैं आपको बता रहा हूँ, जिससे आप आसानी से कर सकते हैं, बहुत इजीली कर सकते हैं, वो है विश्वास स्थापित करना। तो मैं एक चीज कहूंगा कि अगर बड़ा टीम बनाना है तो विश्वास स्थापित करना बहुत ही जरूरी है। तीसरा है प्रतिक्रियाओं का अभ्यास करें, यानी आप जो भी चीजें अपने टीम में कर रहे हैं उसका प्रैक्टिस कीजिए, उसका फीडबैक लीजिए। जैसे अभी क्या चल रहा है, अभी एक मिशन चल रहा है 2500 का, तो उसका क्या काम हो रहा है, उसका क्या फीडबैक है, वो जरूर लेना करना है, और उसका प्रैक्टिस जरूर अपने टीम में करना है। यानी जो भी नई चीजें हैं उसका प्रैक्टिस कीजिए, उसका फीडबैक कीजिए। तो ये 3 कारण जो मैंने छोटा सा आपके साथ शेयर करने की कोशिश की, कि पहला है कम्युनिकेट वेल, दूसरा है एस्टेब्लिशिंग ट्रस्ट, और तीसरा है प्रैक्टिस फीडबैक। यानी ये 3 चीजें अगर आप अपने टीम में डेवलप कर पाते हैं, तो धीरे धीरे आपका टीम डेवलपमेंट में आपको सहायता मिलेगा। इसलिए याद रखिए, स्ट्रेंथ किसमें है इस बिजनेस में? स्ट्रेंथ 2 चीजों में है, एक आपका नेटवर्क बड़ा होना चाहिए, और उस नेटवर्क में आपका लीडर होना चाहिए। मेरी टीम में क्या स्ट्रेंथ है, या मैं अपने टीम को कितना मजबूत बना सकता हूँ, कितना शक्तिमान बना सकता हूँ, या कितना अच्छा परफॉर्मेंस दे सकता है, वो डिपेंड करता है कि मेरे नीचे कितना नेटवर्क है। और ये भी डिपेंड करता है कि लोग नेटवर्क तो बना लेते हैं लेकिन लीडर नहीं बनाते। तो मैं एक चीज आप सबको कहूंगा कि जितना इंपॉर्टेंट है नेटवर्क बनाना, उतना ही इंपॉर्टेंट है उसी नेटवर्क में से लीडर को निकालना। इसलिए मेरा विश्वास है, मेरा ये मानना है दोस्तों, कि इस बिजनेस में आपका स्ट्रेंथ तभी बनेगा जब आप नेटवर्क और नेटवर्क के साथ साथ लीडर पे काम करें। तो जितना ज्यादा आपका नेटवर्क बनेगा और जितने ज्यादा आपके नेटवर्क से लीडर निकलेंगे, तो आपका स्ट्रेंथ जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। और सबसे इजी और सबसे आसान और सबसे सिंपल चीज जो जिंदगी भर इस बिजनेस में नहीं भूलना है, चाहे आप बिगिनर कर रहे हो, या आपने शुरुआत किया हो, या आप रॉयल्टी अचीवर हो, या लीडरशिप अचीवर हो, या कोर लीडर बन जाए, या कहीं भी चले जाइए दोस्तों, इस बिजनेस का एक लास्ट और सिंपल सा सिद्धांत है जो हमेशा काम करता है और जो हमेशा ही काम करेगा, चाहे कुछ भी आ जाए। वो सिंपल है, इस बिजनेस में सीखना इंपॉर्टेंट है। जब तक आप सीखेंगे नहीं, तब तक आप आगे बढ़ेंगे। इसलिए लर्निंग एटीट्यूड, लर्नना, सीखना बहुत जरूरी है। और दूसरा, जो आपने सीखा वो आपके टीम को सिखाना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे लोग क्या है, खुद सीख लेते हैं लेकिन टीम को सिखाना नहीं चाहते। तो ये टीम तब आगे बढ़ेगी जब आप खुद सीखेंगे, और जो आपने सीखा उसको सिखाने के लिए आप काम करेंगे, उसको लोगों तक पहुंचाने के लिए काम करेंगे। यानी उनका ट्रेनिंग रखिए, उनका DTW रखिए, जो भी आपने सीखा, चाहे आपने प्लान सीखा तो प्लान के सिखाना स्टार्ट करिए, आपने 6 बेसिक सीखा तो 6 बेसिक सिखाना स्टार्ट कीजिए। यानी कहने का मतलब, आप जो भी सीख रहे हैं वही आपको सिखाना है। और ध्यान रखना है कि इस बिजनेस का जो मिरेकल पॉइंट है वो है डुप्लीकेट, कि जब तक आपके टीम में आपका डुप्लीकेट नहीं आएगा, जब तक आपके जैसे व्यक्ति आपके नीचे नहीं आएंगे, आपका डुप्लीकेट नहीं बनेगा। फॉर एग्जांपल, मैं 100% प्रोडक्ट यूज करता हूँ, मेरा बिजनेस कब बढ़ेगा? जब मेरे नीचे कोई 100% प्रोडक्ट यूज करता होगा। मेरे को प्लान आता है, लेकिन मेरा बिजनेस कब बढ़ेगा? जब मेरे नीचे प्लान दिखाने वाले लोग तैयार हो जाए। यानी मेरा जो डुप्लीकेट तैयार होगा वो इस बिजनेस में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसलिए दोस्तों याद रखिएगा, लर्न, टीच एंड डुप्लीकेट। और इसके लिए हर जगह हर बार आपको सर सिखाने का कोशिश करता है। इसलिए हमेशा आप इस सेशन में आइए और हमेशा कोशिश कीजिए कि आज इस सेशन से मैंने क्या सीखा, और जो सीखा
वो आप अपने लाइफ टाइम को कैसे सिखा सकते हैं, इस चीज पे काम करेंगे। तो मैं हमेशा कहूंगा दोस्तों, इस RCM बिजनेस का जो मूल मंत्र है, इवन पूरे जिंदगी का मूल मंत्र अगर मैं कहूँ तो सिंपल सा है, लर्न, टीच एंड डुप्लीकेट। इसी के साथ मैं अपनी बातों को विराम दूंगा, क्योंकि सर ने कहा है कि 6:30 बजे के पहले खत्म करना है, और मैं आप सभी ने मुझे मेरी बातों को ध्यान से सुना, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और सर ने मुझे मौका दिया कि आज आपके साथ मिल सकूं, बात कर सकूं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जय RCM सर, ओवर टू यू सर। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आपका सर। आज आपने जो बातें बताई हैं उनमें से सबसे मुख्य और सबसे इम्पोर्टेंट जो मुझे लगी है वो है कि भाई जब मैं मेरी कमजोरी को पहचानूंगा तो ग्रोथ चालू होगी। और ये वास्तविकता है कि हम अपनी कमजोरियों को दूसरे के ऊपर थोप देते हैं, प्रोडक्ट के ऊपर, कंपनी के ऊपर, अपलाइन के ऊपर, डाउनलाइन के ऊपर। तो ये जो चीज है ये आज हमें सीखने को नहीं मिली है, और ये मूल मंत्र है कि जिसके द्वारा हम हर हाल में वृद्धि कर सकते हैं। मैं कुछ सीनियर लीडर्स को इनवाइट करूंगा कि आज के बारे में अपने विचार बताएं आने वाली 2-4-5 मिनट में। श्यामदेव जी ने हैंड रेज किया है, तो मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूं सर। आइए और बताइए अपने बारे में। बाकी जो को होस्ट हैं वो भी एक बार अपनी अपनी बात बताइए। आइए सर। सबसे पहले मैं सभी साथियों को नमन करता हूं सुबह सुबह मेरे के लिए प्रोग्राम में, और खास करके सर का 3 बातें मुझे चुभ गया। वह बात है कि कम्युनिकेट वेल, माने अच्छा व्यवहार होना चाहिए टीम के प्रति, और ये सर मैंने देखा है सर। मैं इस तरह की बात करता हूं तो हमारे ऊपर लोग ट्रस्ट करते हैं और हम भी ट्रस्ट करते हैं। और दूसरा है कि एस्टेब्लिश्ड ट्रस्ट, माने विश्वास स्थापित करें, और प्रैक्टिस मतलब ये हम जो कर रहे हैं, हमारा जो टीम कर रहा है उसका फीडबैक भी लेना चाहिए। और सर अंतिम जो बात सर ने बताया कि नेटवर्क और लीडर, नेटवर्क तो सर हम बढ़ा लेते हैं लेकिन लीडर नहीं बढ़ा पाते हैं सर। तो हमने शुरुआत किया है पिछले 3 महीना से, जब से मैंने इस कार्यक्रम में आया है, हमारी जो टीम है उसमें से 10 बंदे को चुना है, और चुन करके 6 बेसिक पर मैं काम करवाता हूँ, शो द प्लान। क्योंकि प्लान शोअर अगर हमारी टीम में ज्यादा हो जाता है तो ऑटोमेटिक है कि बिजनेस बढ़ जाता है, और प्लान शोअर नहीं है तो वह नहीं बढ़ेगा सर। ये प्रैक्टिकली मैं बता रहा हूँ सर, ऐसी बात में नहीं आज मीटिंग सुना मैं बता रहा हूँ, ऐसी बात नहीं है। हमने 6 महीने से लगातार ऐसा किया है क्योंकि सर मेरे जो अपलाइन है उनके बारे में क्या बताऊं, टॉपर अपलाइन है मिस्टर अमन कुमार। उनका ही कहना है कि जब तक आपके नीचे प्लान शोअर नहीं बनेगा तब तक ये आपका टीम न ग्रोथ करेगा न बिजनेस बढ़ेगा सर। तो मेरा ये व्यक्तिगत अनुभव है। मैं इसलिए सभी साथियों से कहूंगा कि अपने टीम में प्लान शोअर बढ़ावें और बिजनेस को बढ़ा लें। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, बहुत बहुत। मिस्टर RN पासवान, थोड़ा थोड़ा संक्षेप में चलेंगे तो हम ज्यादा आदमियों को अवसर दे पाएंगे। मिस्टर पासवान। जी 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 सर, गुड आई थिंक आज के सेशन सर हम यही सीखे, सर ने बहुत बहुत अच्छा से बताए। और एक सर भगवान बुद्ध भी बोलता है दुख का कारण और दुख का अंत। आज ने सर बताया आपकी समस्या का क्या कारण है, आपका बिजनेस क्या क्यों नहीं बढ़ता है, ये कारण हम लोग जाने। अब इस कारण को सर जान गए तो अब इसको सुधार करने में हम लोग बहुत अच्छे से सफल होंगे। और सर ने बताए जो लर्न, टीच और डुप्लीकेबल, यानी लर्नेबल होना चाहिए, डुप्लीकेबल, और यह सीखा जा सकता है, सिखाया जा सकता है और इसे दोहराया जा भी सकता है। तो हमने बहुत अच्छा से ऑब्जर्व किए हैं और आज के डेट में हमने बहुत सारे चीज को अपने आप में सर उतारने का प्रयास किए हैं। सर ने बहुत अच्छा से बताए जो दुख को कारण पकड़ना है और उसका अंत अपने सिस्टम से, लर्न से, टीच से और डुप्लीकेबल से करना है। थैंक यू सर। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। मिस्टर जितेंद्र सक्सेना जी आइए प्लीज। जी जी जी, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। शर्मा जी को नमस्कार। और वास्तव में रविशंकर जी की बातों को देखकर मैंने कहा जो लुक्स सिंपल, सर भी बहुत शानदार सिंपल दिखते हैं और जो बातें बताई हैं वो भी बहुत सिंपल है। 2 बातें बड़ी अच्छी लगी जो कि शुरुआत में आपने देखा, रीजन एंड विजन, बहुत अच्छी बात बढ़ाई, बड़े सिंपल तरीके से बताई। यदि रीजन क्लियर करा दिया हमने किसी व्यक्ति का तो वो जरूर RCM करेगा, और यदि उसको विजन हमने दिखा दिया तो RCM करेगा। बहुत शानदार सेशन रहा, बहुत सिंपलिसिटी के साथ आपने अपनी बात को रखा, और निश्चित रूप से हर व्यक्ति के दिल में बहुत आसानी से बिजनेस RCM को पहुंचाने के लिए सर ने प्रयास किया है। मैं धन्यवाद देता हूँ सर का, और अपने आप को धन्यवाद देता हूँ कि मैं इस मीटिंग का पार्ट रहा। थैंक यू सर। धन्यवाद। अब सुधीर
जी स्टार पर्ल सुधीर जी। थैंक यू सर। सभी ग्रेट मॉर्निंग सर। आज के प्रोग्राम में मैंने भी काफी सारी चीजों को सीखा। उसमें से सर ने कहा कि अपनी कमजोरी के ऊपर में काम करना है, तभी हम अपना बड़ा बिजनेस कर सकते हैं। तो मैं इसे आज से भी सर, बहुत सारी कमजोरियां मेरे अंदर में भी है, उस कमजोरी को मैं भी आज से सुधारूंगा। ये चीज मैंने सीखा। और दूसरा एक चीज और मैंने सीखा सर, वो बोल रहे थे कि आरसीएम बिजनेस एक ब्रांड है और अपनी नजर में सबसे बड़ा जब तक नहीं करेंगे तब तक हम व्यापार को नहीं बढ़ा पाएंगे। तो मैं आज से, पहले से भी बड़ा है सर, लेकिन और बड़ा करने का प्रयास करूंगा आज से। ये चीज मैंने सीखा। ओवर टू सर। धन्यवाद धन्यवाद। मिस्टर अखिलेश यादव, मैंने आपको अनम्यूट किया है, प्लीज आप अपने विचार बताइए। गुरुदेव प्रणाम। मैंने आज रवि शंकर जी से सीखा कि संत कबीर साहब ने कहा कि बूढ़ा ढूंढन को जो चला, बूढ़ा मिला न कोई, जब दिल खोजा अपना मुझसे बूढ़ा न कोई। अपने आप को सर जो सुधार लेंगे वो खुद संसार को भी सुधार सकते हैं। जो अपने आप को नहीं सुधारेंगे, नहीं अपने सुधरेंगे, नहीं दूसरे को सुधार पाएंगे। जय आरसीएम सर। धन्यवाद। मिस्टर बीपी तिवारी, आपको मैंने अनम्यूट कर दिया है। जी सर, शर्मा साहब बहुत बहुत धन्यवाद सर। गुड मॉर्निंग। निश्चित रूप से आगाज साहब ने जितनी बातें बताई हैं सभी ध्यान देने योग्य और उसमें अपने आप में उतारने लायक हैं। जैसे रीजन और विजन की बात किया उन्होंने, जब तक हमारा कोई कारण नहीं होगा हम निश्चित रूप से उस काम को नहीं कर सकते, इसलिए कारण क्लियर होना चाहिए हमारा। और फिर उसके बाद विजन, और साथ में अपने अंदर की कमी को ढूंढना है। हम में क्या कमी रह गई है, क्या डेवलप करना है, हमारे अपने ऊपर ज्यादा से ज्यादा काम करना और टीम बिल्डिंग करना है। और साथ में कम्युनिकेशन, ये बात है कि किसी से कैसा भी व्यक्ति वो बात करना चाहता है, नहीं करना चाहता, वो काम करना चाहता है कि नहीं, यदि आपके संपर्क में आ गया है और आपकी टीम में है तो उससे बात करें, आप कम्युनिकेट रहें, उसको उसके विजन को क्लियर करें। निश्चित रूप से बहुत बहुत धन्यवाद राज साहब का, आपने आमंत्रित किया उसके लिए। शर्मा साहब आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। मैं लास्ट में मिस्टर साकेत पटेल जी को इनवाइट करूंगा। सर। थैंक यू सर। सभी को ग्रेट मॉर्निंग। और सर बहुत बढ़िया जानकारी दी है, बहुत सिंपल जानकारी दी है। और मेरे को सबसे बढ़िया लगा कि हमारे नजर में आरसीएम बिजनेस बहुत ही बड़ा होना चाहिए, भले लोगों के लिए वो कैसी भी हो, मगर हमारे नजरों में अगर वो बड़ा रहेगा, महत्वपूर्ण रहेगा, तो हम कोई भी व्यक्ति को समझा सकते हैं और बिजनेस को हमारे उस अंतरात्मा में बिठा के हम बड़े काम कर सकते हैं। थैंक यू सर। धन्यवाद। हम सभी जोरदार तालियों से रविशंकर राय जी का धन्यवाद अदा करेंगे और इनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि आने वाले समय में भी ये इसी प्रकार से आकर के हमें हमारा मार्गदर्शन करते रहें। धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। और सभी का बहुत बहुत RCM, the dream world, transforming lives, transforming India, where dreams come true. Come